सो हेलो गाइस। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि काफ़ी लोग काफ़ी न्यू म्यूज़िक क्रिएटर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड जैसे तो सभी हाउसवाइफ एंड जो भी घर में या फिर किसी वजह से बाहर काम करने नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये अच्छा सा प्लेटफॉर्म है एफिलेट, जो कि घर बैठे जस्ट प्रोडक्ट्स के लिंक शेयर करने होते हैं। एंड अगर आप थोड़ा कुछ ज़्यादा अगर कमाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फॉलोवर्स हो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, उसका रिव्यू दिखाते हैं जो कि पोस्ट करते हैं, एंड देन उसका लिंक भी शेयर करते हैं। इससे दो बेनिफिट होता है, एक तो आपका लिंक जनरेट होता है एंड सेकेंड आपके प्लेटफॉर्म में भी आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं। बट वही कुछ नहीं, कितने गुस्से में। तो मेरा ये मोटिव है, मतलब काफ़ी लोग मेरे डीएम में मैसेज कर रहे थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, मीशो में ऐसा हो रहा है, इसमें एक वीडियो बना दो, एक जनरल रिव्यू दे दो। सभी लोगों को, न्यू क्रिएटर्स को प्रॉब्लम है और वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मीशो में प्रोडक्ट्स मंगा ले रहे हैं उसके, बट आफ्टर दैट वो रिटर्न नहीं हो रहा है। एंड अगर रिटर्न हो भी रहा है तो उसका कमीशन वो काट ले रहे हैं। तो गाइज़ ये प्रॉब्लम आपका इसलिए शो होता है, या तो आपने एफिलिएट ज्वाइन नहीं किया होता है, या फिर आपने टेक्निकली कुछ रूल्स फॉलो नहीं किया होता है। तो इसी वजह से काफ़ी लोग ये भी प्रॉब्लम शो हो रहे हैं कि मैं एफिलिएट्स ज्वाइन कर चुकी हूँ, उसमें से प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ एंड बाय प्रोडक्ट्स के रिव्यू के रिटर्न्स करती, बट वो रिटर्न नहीं होते। तो गाइज़ जब भी आप एफिलिएट से कुछ भी प्रोडक्ट मंगवाते हो और आपने क्रिएटर क्लब ज्वाइन किया होता है, तो उसी प्रोडक्ट को आप विजिबल हो, क्योंकि अगर आप 7 डेज़ या फिर उसमें 14 डेज़ होगा एंड ऑफर भी दिखता है जिसमें आप उसमें रील बना के उसको 14 डेज़ में रिटर्न करना है। एंड गाइज एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी किसी प्रोडक्ट को मंगवाते हो, उसको रील बनाते हो, आप उसे तब तक पोस्ट मत कीजिए जब तक आप उसे रिटर्न कर दो। मतलब रिटर्न करने से पहले अगर वीडियो को पोस्ट कर दिया होता है तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम शो होता है, वो मीशो वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते। एक ये भी वजह होता है कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता है। कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं या फिर वीडियोस में कह रहे हैं कि मीशो वाले कमीशन देते हैं, टाइम तक तो वो कमीशन शो होता है, सामान बिकता भी है हमारे एफिलिएट लिंक से, बट फिर वहाँ पर ज़ीरो शो होता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस, देखो कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसमें बेनिफिट और अनबेनिफिट तो होता ही है, चाहे आप किसी भी काम के ऐसा शो हो रहा है। तो देखो गाइस सिंपल सा फंडा है, काफ़ी लोग कपड़ा पसंद आता है, फिर बाद में वो बाय करते हैं, लिंक में 1 वीक का टाइम होता है कपड़ा मतलब डिलीवर करने का, तो आपके लिंक से उन्होंने परचेस तो कर लिया होता है, बट एंड में क्या होता है वो कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से कुछ टाइम में आपको कमीशन शो होता है और उस प्रोडक्ट कैंसिलेशन की वजह से आपका कमीशन चला जाता है। तो परचेस करने के बाद हम रिटर्न करना चाहते हैं और उसमें ऐसा होता है कि वो हमारा आईडी को ब्लॉक, अपने प्रोडक्ट्स को भी रिटर्न नहीं कर पाते और हमारा पैसा भी लॉस पे चला जाता है। तो आप शायद ध्यान से देखो और केयरफुली आप उस प्रोडक्ट को परचेस कीजिए जिसमें रील्स ऑफर हो, एफिलिएट 12 0 एफिलिएट मिलते हैं, 0 कमीशन होता है, उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। जिस न्यू यूजी क्रिएटर्स होते हैं उसे रिटर्न कर देते हैं और जिस वजह से इस प्रॉडक्ट के आईडी को ब्लॉक कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने एफिलिएट भी ज्वाइन किया होता है, हमने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए होते हैं, बट स्टिल हमें हमारा आईडी ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना कर रहे हैं मीशो से। बट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम शो किया, उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं आ रहा है, उसमें आ रहा है यूपीआई, और यूपीआई हम कर दे रहे हैं और हमारा आईडी ब्लॉक हो जा रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं है, आईडी ब्लॉक है, भी हमें परचेस होगा या नहीं होगा, या फिर हमारे जो भी मनी है वो लॉस में जाएगा या हमें रिटर्न बैक मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं होता है, कुछ नहीं पता होता है। तो आप इस बात का हमेशा से क्लियर और ध्यान दीजिए। अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी बंद है तो आप कभी भी यूपीआई मत कीजिए, बिकॉज़ मैं तो आपको एज अ न्यू यूजी क्रिएटर यही बोलूँगी कि अगर आप ऐसा करते हो तो कभी भी कुछ भी चांस हो सकता है कि आपका पैसा लॉस में, क्योंकि न्यू क्रिएटर के साथ ये सब अक्सर होते रहता है। अगर आप बोलोगे कि बड़े क्रिएटर है, उनका आईडी ब्लॉक अगर कर देंगे तो फिर उनका ही लॉस है, बट हम तुम जैसे न्यू क्रिएटर्स है जो कि अगर हमारा कुछ अगर ब्लॉक कर भी देते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क हमें पड़ेगा बिकॉज हमारा लॉस में जा रहा है। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप कभी भी यूपीआई पेमेंट से कोई भी प्रोडक्ट परचेस मत कीजिए, चाहे उसमें कितना भी एफिलिएट हो या फिर 14 डे रिटर्न्स अवेलेबल हो। आप ओनली कैश ऑन डिलीवरी कीजिए ताकि आपका कोई भी चीज़ लॉस में ना जाए। ध्यान दीजिए, बिकॉज
कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि हमें लगता है हम पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ गलती रह ही जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताती हूँ। कैश ऑन डिलीवरी, आपके अगर यूपीआई कैश ऑन डिलीवरी अगर बंद है तो आप उस चीज़ को कभी परचेस मत कीजिए। चीज़ों का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज न्यू एज किसी क्रिएटर ये सारे काफ़ी लोग ये सब प्रॉब्लम करते हैं। तो आई होप आपका, हम जैसे हाउस वाइफ एंड जो घर में रहते हैं वो छोटा मोटा चीज़ों से कमा के अपना सोर्स करना चाहते हैं, लाइक हम बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही बैठ के थोड़ा हम घर का काम, फिर बच्चा संभालना, उनके बाद फिर थोड़ा बहुत मतलब अपने लिए अर्न करना, इंडिपेंडेंट होना। तो एक यही प्लेटफॉर्म है जो हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी धोखाधड़ी हो तो फिर तो कोई चांस ही नहीं रहा ना। तो इसीलिए गाइज, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो कम लीजिए। अब ट्राई कीजिए कि प्रोडक्ट्स ना खरीदें। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड मीशो में या फिर फ्लिपकार्ट में उनसे रिलेटिव आप उन्हीं का वीडियो बनाइए, आपके फॉलोवर गेन कीजिए, ठीक है, और उसी से आप अपना रिव्यू और एफिलिएट कीजिए। अगर गाइस, अगर आपको प्रोडक्ट परचेस करके आप एफिलिएट लिंक बना रहे हो तो गाइस मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि आप विदाउट प्रोडक्ट खरीदे भी एफिलिएट लिंक जनरेट कर सकते हैं एंड उससे भी कमीशन एंड अर्न कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे विदाउट प्रोडक्ट परचेस की एफिलिएट लिंक जनरेट करके हम कमीशन अर्न कर सकते हैं तो उसके लिए मुझे फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड या मुझे फॉलो करके